आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टैपो के स्मार्ट प्लग के बारे में। तो वैसे तो मैंने और भी स्मार्ट प्लग्स की अनबॉक्सिंग करी है, विप्रो के स्मार्ट प्लग की करी थी, क्यूबो के स्मार्ट प्लग की करी थी। तो मैंने सोचा क्यों ना टैपो के स्मार्ट प्लग की भी अनबॉक्सिंग करके इसका सेटअप दिखाया जाए। अगर आप विप्रो एंड क्यूबो का स्मार्ट प्लग देखना चाहते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप जाकर उसको भी देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं टैपो के स्मार्ट प्लग के बारे में, लेकिन उससे पहले आपको हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, बिकॉज ये आपके लिए तो फ्री है पर हमें इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। ये टैपो P110 इसका मॉडल नंबर है। ये इसको आप ब्लूटूथ से भी सेटअप कर सकते हो अगर आपके पास घर के अंदर वाईफाई अवेलेबल ना हो तो। और उसी के साथ ये वॉइस कंट्रोल कमांड से भी चलता है, जो कि आप एलेक्सा से भी चला सकते हो एंड गूगल असिस्टेंट से भी चला सकते हो इसको। इसके अंदर ऑटो ऑफ टाइमर भी है, जो कि सारे स्मार्ट प्लग्स में आता ही है। साथ में इसके अंदर रिमोट कंट्रोल का ऑप्शन भी है। खास कोई स्पेसिफिकेशंस एज सच है नहीं बताने वाली, तो अब इसका कर लेते हैं हम फटाफट से सेटअप। सो इस स्मार्ट प्लग के सेटअप के लिए आपको सबसे पहले जो एप्लीकेशन चाहिए वो है टैपो की एप्लीकेशन। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आपको ये टैपो की एप्लीकेशन लेनी है और इसको डाउनलोड करने के लिए आपके साथ जो इसको मैनुअल मिली है, जो छोटा सा पेपर मिला इंस्टॉलेशन गाइड, इसके अंदर इसका बारकोड दे रखा है। आप इस बारकोड को स्कैन करके भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। साथ में यहाँ पर इसका जो फ्रंट पेज आता है, इसके अंदर हम लोगों को क्रिएट अ टीपी लिंक आईडी या फिर लॉग इन। तो मैं इसको फर्स्ट टाइम यूज कर रही हूँ, तो इसके लिए मुझे क्रिएट करना है। सो मैं क्रिएट में जाऊंगी। क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पर हमें टीपी लिंक आईडी डालना है, जो कि हमारा ईमेल एड्रेस है। तो मैं यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल दूंगी। तो अब हम करेंगे ईमेल आईडी डालने के बाद इसको नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर हमारे को पासवर्ड जनरेट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो हम पासवर्ड को जनरेट कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को इसके अंदर पासवर्ड को क्रिएट करना है। आप कोई भी अच्छा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसके अंदर डाल सकते हैं एंड उसको क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। आप इसको एक्सेप्ट टर्म्स करेंगे एंड साथ ही में सब्सक्राइब टू टीपी लिंक न्यूज़लेटर को अगर आप चाहें तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको हटा सकते हैं। तो इसमें अब हम साइन अप करते हैं। साइन अप करने के बाद एक्टिवेट योर टीपी लिंक आईडी एंड ईमेल हैज़ बीन सेंड टू दिस ईमेल एड्रेस। सो अब मेरे को ईमेल आईडी इसको वेरीफाई करना है। तो अब हम यहाँ से, हमारे पास मेल आ चुकी है टीपी लिंक से, हम इसको एक्टिवेशन रिक्वायर्ड की मेल में जाएंगे एंड मेल में जाते ही यहाँ पर क्लिक टू फिनिश रजिस्ट्रेशन, यहाँ से हम इसको वेरीफाई कर देंगे। ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, जैसे सारे अकाउंट्स बनते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर टीपी लिंक आईडी हैज़ बीन एक्टिवेटेड। अब मेरे को उस एप्लीकेशन पे वापस से जाना है। अब वापस से हम लोगों ने एप्लीकेशन खोल ली है। यहाँ पर हम एक्टिवेटेड एंड लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है उसका फर्स्ट पेज आ जाएगा। यहाँ पर हम लोगों को पासवर्ड डालना है। यहाँ पर मैंने पासवर्ड डाल दिया, मैंने रिमेंबर भी किया ताकि मुझे एवरी टाइम नहीं डालना पड़े। पासवर्ड सेव करना है, नॉट नाउ। मैं इसको चाहूँ तो मैं इसको लर्न मोड पे भी कर सकती हूँ, अदरवाइज मैं इसको क्रॉस भी कर सकती हूँ। अब मैं इसको क्रॉस कर देती हूँ क्योंकि मुझे अभी इसके बारे में नहीं जानना है। सो ये टैपो की होम स्क्रीन है। यहाँ पर ये 5 ऑप्शंस हैं नीचे, होम, कैमराज, वैक्यूम, स्मार्ट एंड मी। सो यहाँ पर इससे पहले हम लोग हम अपने डिवाइस को सेटअप करने वाले हैं। तो यहाँ पर ऑल डिवाइसेस का ऑप्शन आ रहा है, उस पर जब हम जाएंगे तो यहाँ पर या तो आप ऐड डिवाइसेस में जा सकते हो या फिर ऊपर राइट साइड पे आप ये देख सकते हो कि टॉप राइट आपको यहाँ पे प्लस का एक सिंबल मिल रहा है, आप वहाँ पर जाकर भी ऐड डिवाइस कर सकते हो। तो अब ऐड डिवाइस में जाकर हम लोग इसके अंदर लोकल नेटवर्क परमिशन नीडेड आ रहा है। सो आपको सेटिंग्स में जाके इसको लोकल नेटवर्क परमिशंस देनी है। मैंने ऑलरेडी दे रखी हैं, कई बार ऑटोमेटिकली भी हो जाती हैं। तो अब हम इस पे जाएंगे, आई हैव ऑलरेडी गिवन लोकल नेटवर्क परमिशन। सो जैसे ही हम इस पे जाएंगे, इसमें काफ़ी सारे आपको डिवाइसेस शो हो रहे होंगे जो भी टैपो के आते हैं। सो फॉर नॉलेज मैं आपको बता दूं कि टैपो के, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, कैमराज, इनडोर आउटडोर कैमराज, डोर बेल्स, प्लग्स, लाइट्स, हब्स, स्विचेस, सेंसर्स एंड रोबोट वैक्यूम्स भी आते हैं। रोबोट वैक्यूम्स एक बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी है घर को मिनटों में साफ कर लेने की बिना हाथ हिलाए। वैसे भी आजकल हम काम करके, हमारी न्यू जनरेशन काम करके खुश है भी नहीं एंड हमारे पास टाइम की भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज है। तो उसी के साथ यहाँ पर अब हम चलते हैं प्लग्स के अंदर। प्लग्स में जाएंगे, हमारा जो इसका जो स्मार्ट प्लग का जो मॉडल नंबर है वो है टैपो P110। सो इसमें 110 में 2 आ रहे हैं, तो हम लोग ब्लूटूथ से सेटअप करने वाले हैं। तो इसको ब्लूटूथ के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे, टैपो वुड लाइक टू यूज योर ब्लूटूथ, तो मैं ब्लूटूथ को अलाउ कर दूंगी। जैसे मैं अलाउ करूंगी, वो मेरे से पूछ रहा है कि यहाँ पर ऑरेंज एंड ग्रीन लाइट आपके प्लग में जल रही है कि नहीं, बिकॉज मैं अपना जो प्लग है वो ऑलरेडी प्लग इन कर चुकी हूँ एंड जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि मेरे प्लग के अंदर ऑरेंज एंड ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है। सो उसी के साथ अब मुझे ऑलरेडी ऑरेंज एंड ग्रीन पे क्लिक कर देना है। अब ये यहाँ पर ब्लूटूथ को सर्च कर रहा है, टैपो इज लुकिंग फॉर ब्लूटूथ। अब यहाँ पर फाउंडेड आ चुका है
इसने फाउंड करके उसको कनेक्ट कर लिया। अब ये वाईफाई को सर्च कर रहा है क्योंकि अभी टैपो में वाईफाई को कनेक्ट कराएगा। यहाँ पर हमें काफ़ी सारे इंटरनेट शो कर गए हैं जो भी वाईफाई मेरे आसपास हैं, तो मैं इसमें से कनेक्ट कर सकती हूँ। मैं आपको एक और चीज़ इंपॉर्टेंट बता दूं जो कि मैं पहले भी हर वीडियो में बताती हूँ बिकॉज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे को 2.4 गीगाहर्ट्ज बैंड वाला ही इंटरनेट चाहिए होता है स्मार्ट प्लग्स के लिए। 5 गीगाहर्ट्ज वाला इंटरनेट आपको यहाँ शो ही नहीं करेगा, आप 5 गीगाहर्ट्ज से स्मार्ट प्लग नहीं चला सकते। सो अब हम 2.4 गीगाहर्ट्ज माई स्पेस वाले इंटरनेट में जाएंगे। यहाँ पर इसके अंदर मुझे इसका पासवर्ड डालना है वाईफाई कनेक्ट करने के लिए। सो अब हम नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे करने के बाद यहाँ पे आईडी पासवर्ड कंफर्म किया है। अब ये वाईफाई को कनेक्ट कर रहा है। जब तक ये वाईफाई कनेक्ट हो रहा है मैं आपको एक और चीज़ बता दूं। कई लोग पूछते हैं कि हमारे घर के अंदर वाईफाई नहीं है तो क्या हम इसको मोबाइल इंटरनेट से चला सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल चला सकते हो, मोबाइल हॉटस्पॉट से चला सकते हो। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आपको वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कहीं पे भी बैठे अपने प्लग को अगर ऑपरेट करना है तो आपको वाईफाई चाहिए होगा। जस्ट बिकॉज आप अगर हॉटस्पॉट से अपने मोबाइल से चलाओगे तो आप मोबाइल को कैसे यूज़ करोगे, आप तो वहाँ पे लेके ही चले जाओगे। आप 24/7 तो अपने मोबाइल को उसके साथ नहीं रख सकते हो। अगर आप रख सकते हो तो वो भी ठीक है, बट प्रैक्टिकली थोड़ा कम पॉसिबल है। बाकी आप हॉटस्पॉट से भी इसको चला सकते हो। सो यहाँ पर आ चुका है नेम योर डिवाइस। तो मैं इसको स्मार्ट प्लग डिवाइस में इसका अपना स्टूडियो के नाम से इसको सेटअप कर देती हूँ। स्टूडियो मेरा डिवाइस नेम हो गया है। नेक्स्ट आप इसको कुछ भी नेम दे सकते हो, जैसे कोई गीजर पे लगा रहा है, कोई बेडरूम में लगा रहा है, कोई वॉशरूम में लगा रहा है, कुछ भी दे सकते हो ताकि आपको पता चले। एंड मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताती हूँ। लोग कहते हैं कि इसका नाम रखने का क्या फ़ायदे होते हैं। बिकॉज हमारे पास अभी एक ही प्लग है, बट जब आपको पता चलेगा, जब आपके पास 4-5 प्लग्स होंगे, बिकॉज हम लोग कई जगह लगा देते हैं, कभी मोटर में लगा दिया, कभी हमने गीजर में लगा रखा है, हमने लाइट्स में लगा रखा है, एसी में लगा रखा है, हीटर में लगा रखा है। तो ऐसे बहुत सारी जगह पे जब आप प्लग्स लगाते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि कौन से प्लग से आपको कम्युनिकेट करना है। तो अभी आपके पास एक है तो इसलिए आपको इसकी इंपॉर्टेंस इतनी पता नहीं चल रही है, बट मैं मल्टीपल प्लग्स यूज़ कर रही हूँ तो मुझे पता है। साथ में लोकेशन नेम के अंदर मैं डाल देती हूँ, इसको भी मैं स्टूडियो ही डाल देती हूँ, स्टूडियो हॉल डाल देती हूँ। तो अब इसके साथ यहाँ पर और भी ऑप्शंस आ रहे हैं, लिविंग रूम, बेडरूम, आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद चूज एन आइकन फॉर योर टैपो डिवाइस। ये अच्छा है, ये और प्लग्स में नहीं आया है। जिन लोगों को कस्टमाइजेशन पसंद है वो इसको कर सकते हैं। अदरवाइज वैसे भी मतलब प्लग है तो मैं प्लग ही करूँगी जनरली। तो इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद ये ऑलमोस्ट डन है। यू हैव कॉन्फ़िगर्ड योर टैपो डिवाइस, मेक श्योर यू आर यूजिंग द लेटेस्ट फर्मवेयर फॉर ऑप्टिमम परफॉर्मेंस। या लेटेस्ट इसका सॉफ्टवेयर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो वो आपको बेटर परफॉर्मेंस देगा। बट ऑब्वियस है, हम किसी भी चीज़ को लेटेस्ट यूज़ करेंगे तो चेक फर्मवेयर में जाते हैं, ये चेकिंग कर रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, योर डिवाइस इज अप टू डेट। तो साउंड्स गुड। अब इसके बाद फर्मवेयर अपडेट आया है। अगर आपको अपडेट कभी भी होगा, इसके अंदर ये ऑटोमेटिक अपडेट है। ये मेरे को दूसरे स्मार्ट प्लग्स में मैंने नहीं देखा था, ये मुझे अच्छा लग रहा है कि इसके जो अपडेट आएगा ये ऑटोमेटिकली टाइम सेट कर रहा है कि आप 3 से 5 AM के बीच में कर दो। जब मैं सो रही होती हूँ जनरली उस टाइम कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सो इसको गॉट इट। आप इस टाइम को भी चेंज कर सकते हो। अब ये मेरा सेटअप हो चुका है। यहाँ पर ये मेरा स्टूडियो है। अब यहाँ पर मेरे पास पावर का ऑप्शन है। इसका डैशबोर्ड काफ़ी अच्छा सा दिख रहा है बिकॉज इसमें एक ही स्क्रीन पे मुझे काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही हैं। इसके स्टूडियो में यहाँ पर पावर का ऑप्शन है। मैं इसको पावर ऑफ कर दिया। जैसे मैं इसको ऑन करूँगी ये ब्लू हो जाएगा, तो ये पावर ऑन हो गया। आप दोनों ही चीज़ें स्क्रीन पर देख पा रहे होगे कि इसके अंदर ये पावर ऑफ है एंड ये पावर ऑन है। जैसे ही मैं इसको ऑफ कर रही हूँ तो ये ऑफ दिख रहा है, जैसे मैं इसको ऑन कर रही हूँ ये ऑन हो रहा है। उसी के साथ यहाँ पर एनर्जी यूजेज दिखा रहा है। अभी रन टाइम 0.3 आवर्स, तो 3 मिनट्स से चल रहा है। और एनर्जी यूजेज जो है इसकी 0.001 किलोवाट्स दिखा रहा है एंड करंट लेस देन 1 वाट दिखा रहा है। तो ये पास्ट, अभी तो ये आज का दिखा रहा है, आप इसको पास्ट 30 डेज का भी इसके अंदर डेटा देख सकते हो। साथ में ही शो मोर में अगर हम जाएंगे तो इसके अंदर डेज, मंथ्स एंड ईयर्स के हिसाब से भी आप इसको देख सकते हो, एनर्जी यूजेज एंड उसके बाद यहाँ पर पावर का ग्राफ भी नजर आ रहा है, पास्ट 24 आवर्स एंड पास्ट 7 डेज का। साथ में नीचे आप इसको शेड्यूल भी कर सकते हो एंड टाइमर भी इसका सेट कर सकते हो एंड अवे पे भी जा सकते हो। तो शेड्यूलिंग में जाते हैं। शेड्यूलिंग में जाके आप इसको शेड्यूल कर सकते हो, आपको कितने बजे इसको ऑन करना है, कितने बजे इसको ऑफ करना है। जैसे मैं करूँ, अगर मुझे इसको 11 o'clock, इसको 11 PM पे मुझे इसको ऑन करना है और मैं इसको सारे डेज पे बोल देती हूँ कि मुझे सारे डेज पे ही इसको ऑन रखना है, तो सारे डेज मेरे सेलेक्टेड हैं, तो मैं इसको सेट कर देती हूँ।
अब इसके अंदर ये 11 PM पे मेरा डेली ये वाला स्मार्ट प्लग ऑन हो जाएगा। ऐसे ही आप AM भी कर सकते, गीजर्स वगैरह के लिए अगर आपको सुबह उठ के चलाना हो तो। उसी के साथ में अब इसको ऑफ का भी एक शेड्यूल सेटअप कर देती हूँ। 11 बजे अगर ये ऑन होए तो मैं चाहती हूँ 11:30 बजे ये बंद भी हो जाए। सो 11:30 बजे 11:30 पे अगर ये ऑफ होगा तो मुझे इसका ऑन की जगह टर्न डिवाइस पे ऑफ पे जाना है एंड ऑल डेज पे इसको ऑफ हो जाएगा। तो आप यहाँ पे मेरा शेड्यूल्स 2 देख सकते हो कि मैंने 11 बजे इसको ऑन किया है एंड 11:30 बजे इसको बंद कर दिया है। सो डेली ये मेरा हाफ एन आवर चलने वाला है। सो ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप इसको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से सेट कर सकते हो। अब मैं आपको इसमें एक और चीज़ बताती हूँ। इसमें शेड्यूलिंग के साथ एक और ऑप्शन है सनराइज एंड सनसेट। तो सनराइज पे ये ऑन हो जाए। अब सनराइज का मतलब यहाँ पर है कि जैसे सनराइज से 5 घंटे बाद या सनराइज से 5 घंटे पहले, ये काफ़ी अच्छा है कि कोई चीज़ ऐसी होती है जैसे कि हमने घर के बाहर कोई लाइट लगाई है और हम चाहते हैं कि रात को अंधेरा होए और वो लाइट जल जाए, और हम चाहते हैं कि सुबह रोशनी जैसे ही होए, सनराइज होए और वो लाइट बंद हो जाए। तो पावर कंजम्पशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होती है लाइट्स के अंदर भी, तो हम चाहते हैं कि उसको भी सेव करें। रिसोर्सेज सेव करना हमारा फ़र्ज़ है। तो उसी के साथ यहाँ पर आप इसको सेट कर सकते हो कि जैसे मैं कहती हूँ कि सनराइज हो रहा है, सनराइज के 1 घंटा पहले तो नहीं, मैं चाहती हूँ कि सनराइज के बिफोर, ये 1 मिनट बिफोर सनराइज से ये ऑन हो जाए। तो उसके साथ मैंने इसको एवरीडे पे ऑन कर दिया है। ठीक है, अब मैं इसको ऑफ करना चाहती हूँ कि सनसेट के साथ ये ऑफ हो जाए। तो सनसेट जैसे ही होगा, सनसेट के आफ्टर 1 मिनट एवरी डे ये ऑफ हो जाए। अब इसमें भी सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। अगर आपकी कोई अलग रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे साथ अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में कि आप इसको कैसे यूज़ करेंगे एंड सनसेट फीचर को एंड सनराइज फीचर को स्पेशली कैसे यूज़ करेंगे, बिकॉज ये वाला जो फीचर है ये इसी प्लग में है और किसी प्लग में मैंने नहीं देखा था। पर सब प्लग्स अपने हिसाब से अपना अपना फीचर बनाते हैं। उसी के साथ यहाँ पर अब हम टाइमर में चलते हैं। हम इसको टाइमर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि हमारा स्टॉप वॉच होती है। तो इसके साथ में जैसे अगर मैं चाहूँ कि ये 3 मिनट्स के अंदर ये डिवाइस टर्न ऑफ हो जाए तो मैं इसको स्टार्ट कर दूंगी। सो अब यहाँ पे काउंटडाउन स्टार्ट हो चुका है, ये 3 मिनट्स के अंदर ये डिवाइस ऑफ हो जाएगा। अगर मैं इसको स्टॉप कर दूं और मैं चाहूँ कि 3 मिनट्स के अंदर ये ऑन हो जाए तो ये अगेन वही सेम प्रोसीजर, ये 3 मिनट्स के लिए, ये 3 मिनट्स के बाद ये ऑन हो जाएगा। इसको भी मैं स्टॉप कर देती हूँ। अब इसके बाद हम चलते हैं अवे पे। सो अवे के अंदर सेट अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग विच द स्मार्ट डिवाइस विल बी रैंडमली टर्न्ड ऑन एंड ऑफ टू मेक इट सीम्स लाइक समवन इज एट होम। सो ये अवे का जो फीचर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये मैंने आपको दूसरे स्मार्ट प्लग में भी दिखाया था किसी और नेम से। इसके अंदर अवे मोड का मतलब ये है कि जैसे अगर हम कभी घर पे नहीं हैं या हम 5-6 डेज के लिए कहीं बाहर गए हैं, किसी वेकेशन पे गए हैं एंड हम चाहते हैं कि बाहर लोगों को ना पता चले कि हम घर पर अवेलेबल नहीं हैं, तो उस केस में आप इसको ऑन कर सकते हो। तो ये क्या है, रैंडमली किसी भी टाइम आपके घर की लाइट्स या कोई जिस पे आप इसको सेटअप करोगे, तो आपकी, जैसे मैं लाइट का ही एग्जांपल ले लेती हूँ कि जैसे कोई चोर हैं जो बर्गलर्स होते हैं या आते हैं थीफ वगैरह, वो आसपास देखें कि जी घर पे इनके घर में 2 दिन से अंधेरा है तो हम चोरी कर सकते हैं। तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, इसको लाइट से सेटअप कर सकते हैं कि आपके घर की जो लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए, ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए। और उसके लिए आपको कोई फिक्स्ड टाइम सेट नहीं करना है, आपको सिर्फ इतना करना है कि आज शाम 6 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक लाइट जलती रहे, बंद होती रहे। तो ये ऑटोमेटिकली रैंडमली कभी भी चला देगा, 5 मिनट के लिए चला देगा, आधे घंटे के लिए बंद कर देगा, 1 घंटे के लिए चला देगा, 2 मिनट के लिए बंद कर देगा। तो रैंडमली ये अपने आप सेट करता रहेगा कि किसी को पता ना चले कि रोबोट के थ्रू कुछ भी हो रहा है। सो ये नेचुरल प्रोसेस है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर है टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ मिस हैपनिंग। तो इसके साथ मैं अगर इसको सेट करूं तो आप किसी भी टाइम पे इसको सेट कर सकते हो, 7:30 का जैसे है एंड 6 PM तक नेक्स्ट डे। ये इन्होंने एक दे रखा है सजेशन, जिससे हम इजीली कर सकते हैं। हम इसको रिपीट भी कर सकते हैं, एवरीडे कर सकते हैं, 1 टाइम ओनली कर सकते हैं, कुछ भी। तो मैंने इसको 1 टाइम, जैसे अभी मैंने सेट कर दिया है, तो ये 1 टाइम के लिए ये सेटअप हो चुका है। अब मैं इसको स्टॉप कर देती हूँ। अब इसका डिवाइस शेयरिंग का जो ऑप्शन है, इसके अंदर हम लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को भी एक्सेस दे सकते हैं कि वो ये वाले डिवाइसेस को शेयर करें। ये भी एक न्यू फीचर है जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि हम इसको अपनी फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं। इसका मतलब यही है कि आप यूज़र बना सकते हो मल्टीपल, कि जैसे मैं चाहूँ कि मेरे हस्बैंड के पास हो, मेरी मदर के पास हो, मेरे फादर के पास हो, सबके पास इसका एक्सेस हो, तो वो कहीं से भी कुछ भी कर सकते हैं। उनको मेरे को कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है एवरी टाइम इसको कुछ भी ऑपरेट करने के लिए।
साथ में इसमें हेल्प एंड फीडबैक है एंड फेवरेट का ऑप्शन है। इस फेवरेट का मतलब ये है कि यहाँ पर जब हम मल्टीपल डिवाइसेस को सेटअप करेंगे अपने स्मार्ट डिवाइसेस को, तो ये फेवरेट अगर हम इसको करेंगे तो ये फेवरेट वाली लिस्ट में दिखा देगा। जिनके पास कभी 10-15 डिवाइसेस होते हैं या 20 डिवाइसेस होते हैं तो उनको ढूंढना नहीं पड़ेगा, उनका फेवरेट डिवाइस अलग से शो करेगा। पर जिनके पास एक ही डिवाइस है उनको इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एंड यहाँ पे ऊपर राइट साइड पे एक हेक्सागन का आइकन दे रखा है, वहां पर हमारा डिवाइस आइकन है जो हमने सेलेक्ट किया था, डिवाइस नेम है, लोकेशन है एंड एलईडी स्टेटस ये जो है अभी ऑटो पे है। और उसके साथ डिफ़ॉल्ट स्टेट जो है इसकी लास्ट ऑन स्टेट थी जो इन्होंने हमें बताया है, जो डिफ़ॉल्ट थी। ऑटो ऑफ टाइमर पावर प्रोटेक्शन इसके अंदर दे रखी है कि अगर आप ऑटो ऑफ टाइमर में अगर आप जाएंगे तो इसको व्हेन अनेबल्ड योर डिवाइस विद ऑटोमेटिक, सो ऑटो टाइमर जो फीचर है वो इसके अंदर अगर हम जाते हैं तो हम इसको ऑन कर सकते हैं। इसका ऑटो ऑफ टाइमर का मतलब ये है कि जब भी हम प्लग ऑन करें और हम उसको ऑफ करने का अगर शेड्यूल नहीं लगाते, जैसे हम चाहते हैं कि हम जब भी प्लग ऑन करें 10 मिनट चले और वो बंद हो जाए, 15 मिनट चले और वो बंद हो जाए, तो हम जिस भी टाइम का उसको शेड्यूल करेंगे, जरूरी नहीं हमें ऑफ का भी शेड्यूल करना है, उसको हम इसके अंदर सेट कर सकते हैं कि हम जब भी चलाएं तो आप इसको 10 मिनट्स के लिए शेड्यूल कर सकते हो कि जब भी आप इसको चलाओ आपका 10 मिनट्स वो प्रोडक्ट ऑन रहे, उसके बाद ऑटोमेटिकली 10 मिनट के बाद ये बंद हो जाए। तो आपको जैसे हम गीजर चलाते हैं, हमें पता है कि गीजर ना 15 मिनट ही चले, तो हमें रोज उसका सेटअप नहीं करना है ऑफ करने का, उसको सिर्फ आपको ऑन का सेटअप करना है कि इतने बजे चले, तो वो ऑटोमेटिकली 10 मिनट बाद इसको ऑफ कर देगा। इसके साथ यहाँ पे पावर प्रोटेक्शन का भी ऑप्शन दे रखा है। पावर प्रोटेक्शन का मतलब ये होता है कि आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी को चेक कर सकते हो। इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर सेट करने के लिए आपका जो डिवाइस है ये ऑटोमेटिकली टर्न ऑफ हो जाएगा जब ये इतने थ्रेश होल्ड पे पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर थ्रेश होल्ड का क्या मतलब है, यहाँ पर जो आपका थ्रेश होल्ड रहेगा, जैसे हम जैसे इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद यहाँ पर हमें बता रहा है कि 1 वॉट से लेकर 4190 वॉट्स तक जब ये इतनी वॉटेज पे पहुंच जाएगा, इतनी पावर कंजम्पशन हो जाएगी, ये ऑटोमेटिकली ऑफ कर लेगा। अगर आप चाहते हो कि मेरे घर की जो इलेक्ट्रिसिटी है ये इतनी ही कंज्यूम करे और इससे ज़्यादा ये कंज्यूम ना करे, तो ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। आप यहाँ पर सेटअप कर सकते हो। साथ में यहाँ पर एक ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है। जैसे कि मैं आपको बताऊँ, आपके बेडरूम के अंदर आपके कितने स्मार्ट डिवाइसेस लगे हुए हैं, आपके ड्राइंग रूम में कितने लगे हुए हैं या आपके वॉशरूम में कितने लगे हुए हैं, आप उनको अलग अलग ग्रुप्स में बांट सकते हो और ग्रुप्स में इसको डिवाइड करके उसको ऑपरेट कर सकते हो। जैसे कि मैं चाहूँ कि मेरे पास 2 लाइट्स एक स्मार्ट प्लग पे लगी हुई हैं, 2 लाइट्स एक स्मार्ट प्लग पे लगी हुई हैं, तो मैं इनको ग्रुप्स में बांट सकती हूँ, डिवाइड कर सकती हूँ और मैं सीधा बेडरूम की लाइट ऑन करूँ और सारे प्लग्स ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। तो अगर आप चाहो तो आप उसको भी कर सकते हो। अभी यहाँ पर सिंगल प्लग है तो उसका ग्रुप में बनाने का कोई मतलब नहीं है, बट अदरवाइज आपके पास अगर मल्टीपल डिवाइसेस हो तो आप उसको कर सकते हो। एंड यहाँ से ही आपका फर्मवेयर अपडेट दिख रहा है। अगर आप चाहो आप इसको मैनुअली भी अपडेट कर सकते हो, बट ये अभी ऑलरेडी अपडेटेड है। आई होप आपको इसका सेटअप क्लियरली समझ आ गया होगा, बिकॉज मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप 1 to all सारे ही फीचर्स इसके दिखाए हैं। बट अगर आपको अभी भी कुछ और जानना हो, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड अगर आप इस प्लग को परचेज करना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको परचेज कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके प्राइस की। ये वाला जो प्लग है ये भी कंपैरेटिवली बाकी स्मार्ट प्लग्स के ही रेंज में है। ये अप्रॉक्सीमेटली आपको 800 रुपीज का ही मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बिकॉज यही एक हमारा मोटिवेशन का सहारा है। एंड खूब सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, सी या।